हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता पांडे फ्रॉम शंकराचार्य महाविद्यालय। हमारा आज का अध्ययन का विषय है इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स, अर्थात आयात कार्यविधि एवं प्रपत्र। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? एन इम्पोर्ट इज ए गुड और सर्विस बॉट इन वन कंट्री दैट वॉज प्रोड्यूस इन अनदर। Import and exports are the components of internal trade. आयात का अर्थ होता है विदेशों से अपने देश में किसी वस्तु या सेवा को मंगाना। और ये क्यों मंगाया जाता है? जब उस व्यक्ति के देश में उस वस्तु का निर्माण या उत्पादन नहीं होता हो या फिर वो बहुत अधिक खर्चीला हो, अर्थात मितव्ययी ना हो। इसी तरह से विदेश से अपने देश में वस्तु को या सेवा को प्राप्त करना आयात कहलाता है। अब हम देखेंगे कि आयात तथा निर्यात के जो संयुक्त मुख्य नियंत्रक तथा संबद्ध निर्यात प्रवर्तन परिषद EPC या वस्तु बोर्ड के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो कि आयात करता है। सामान्यतः आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं तथा रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए आयात इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी प्रोसीजर है वो अलग अलग उसका अध्ययन किया जाता है। जो सीमा शुल्क कस्टम्स अधिनियम है उसकी धारा 23 के अनुसार आयात का अर्थ होता है भारत के बाहर किसी स्थान से वस्तु या सेवा को लाने से है। आयात के प्रकार, एक तो स्वतंत्र आयात होता है, फर्स्ट फ्री इंपोर्ट, सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट एंड थर्ड इज कैनालाइज्ड इंपोर्ट। स्वतंत्र आयात से मतलब है फ्री इंपोर्ट से आयात निर्यात नीति की जो संरचना होती है और उसका परिचालन वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में होता है और विदेशी व्यापार विकास एवं विनिमय अधिनियम के अंतर्गत जो घोषित आयात निर्यात नीति होती है, एक्जिम पॉलिसी, उसी के विचारधारा पर ये आधारित होता है। वर्तमान में इस नीति में मूल रूप से सभी आयात एवं निर्यात स्वतंत्र हैं, सिवाय कुछ वस्तुओं को इनको नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है और आयात वास्तविक प्रयोगकर्ता या व्यापारी द्वारा ही किया जाता है। अब प्रतिबंधात्मक आयात या रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट क्या है? मूल रूप से सभी प्रकार के आयात जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से ही किए जाते हैं और परंतु आयात निर्यात नीति जो होती है, एक्जिम पॉलिसी, उसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया है और इनके आयात करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लाइसेंस आयातित माल की मात्रा, उसके मूल्य, उसका जो वैल्यू एडिशन होता है या निर्यात देश से व्यापार संबंध कैसे हैं, इस पर आधारित होते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे मतलब कहने का ये है कि प्रतिबंधात्मक आयात में लाइसेंस केवल वास्तविक प्रयोगकर्ता को ही दिया जा सकता है। प्रतिबंधित माल, कुछ प्रतिबंधित माल हैं, जैसे कृषि उत्पाद में आएगा गेहूं, चावल, मक्का, नारियल तेल, गोला आदि के आयात स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है जो खाद्य पदार्थों से संबंधित वस्तुएं होती हैं, वो इनके अंतर्गत गोश्त, पोल्ट्री उत्पाद, जो भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मापदंडों के जो एक्ट है, फूड एडुलेशन एक्ट, उसके मापदंडों के अनुसार होने चाहिए।
उसके बाद में फिर कुछ निषेधात्मक रंगों के प्रयोग, रंगों से युक्त कपड़ों का आयात नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से 3 वर्ष से पुरानी कारों का आयात भी निषेध है, इसकी मनाही है। साथ ही ऐसी आयातित कारों का न्यूनतम 5 वर्ष कार्यशील जीवन शेष रहना भी आवश्यक है और ऐसी कारों को भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो इनका आयात नहीं हो सकता। और ऐसी आयात कारों पर जो शुल्क की दर होती है वो 105% होती है, यानी कि बहुत अत्यधिक होती है। नई कारों के निर्माता, नई कारें जो होती हैं अगर वो आयात की जा सकती हैं, सीधी आयात की जा सकती हैं, परंतु वहाँ भी भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप वो होने चाहिए, उनका उल्लंघन ना करें। ये कारें स्पोर्ट्स के उद्देश्य के लिए भी आयात की जाती हैं और इनके ऊपर भी आयात शुल्क के साथ 100% आयात शुल्क के साथ ही ये आयात की जा सकती हैं। शराब और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का आयात भी राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों को पूरा करने के लिए ही किया जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत माल हो तो वह भी 10 वर्ष से कम अवधि का है, मतलब कि वो 10 वर्ष से कम अवधि में का पुराना है तो उसे भी आयात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कैनालाइज्ड इंपोर्ट, जिसको कि ये मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा, कैनालाइज्ड इंपोर्ट मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात, ये किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। यूरिया का आयात एसटीसी, इंडियन पोटास लिमिटेड और एमएमटीसी द्वारा किया जाता है। खाद्यान्नों का आयात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और नारियल या उसका कच्चा तेल, इसका आयात स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय इंपोर्टर। एक आयातक को कौन कौन से दस्तावेज सीमा शुल्क विभाग को देने पड़ते हैं? पहला है इनवॉइस, बीजक। उसके बाद में पैकिंग लिस्ट, जो पैकिंग सूची होती है वो देना होता है। बिल ऑफ लैंडिंग, सुपुर्दगी डिलीवरी ऑर्डर भी देना होता है। उसके बाद में देन इलेक्ट्रॉनिक आयात संबंधी घोषणा जो होती है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, इसको देना पड़ता है, घोषणा पत्र रहता है ये। आयातक एजेंट की घोषणा, अगर आयातक ने या उसके एजेंट ने कोई घोषणा की है। उसके बाद में लाइसेंस की एक कॉपी देनी पड़ती है, अटेस्टेड होनी चाहिए जो। और नेक्स्ट है बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब जो भी माल आयात किया जा रहा है उसका इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। उद्गम देश का प्रमाणन, सर्टिफिकेट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स कि जो जिस देश से वो सामान आ रहा है उसका प्रमाणन होना चाहिए। और तकनीकी विवरण, टेक्निकल डिटेल्स भी उस प्रोडक्ट की, जो भी माल आयात किया जा रहा है उसके बारे में टेक्निकल डिटेल पूरे विस्तार से होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जब ये जो दस्तावेज हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो जो सीमा शुल्क अधिकारी या कस्टम्स ऑफिसर होते हैं वो उस माल का मूल्यांकन करते हैं और उसका सीमा शुल्क निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए वो 2 प्रक्रिया अपनाते हैं। पहली प्रक्रिया है फर्स्ट चेक प्रोसीजर, प्रथम माल के निरीक्षण के पश्चात सीमा शुल्क का निर्धारण। आयातक के अनुरोध पर या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने विवेक के अनुसार माल का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद में वो सीमा शुल्क का निर्धारण दस्तावेजों के आधार पर करते हैं। दूसरा है सेकंड चेक प्रोसीजर।
प्रथम निर्धारण के पश्चात फिर वो सेकंड मतलब जो प्रथम दस्तावेजों के आधार पर सीमा शुल्क का निर्धारण करने के पश्चात फिर से वे माल का निरीक्षण कर सकते हैं और कोई असत्य विवरण हो या गलत कुछ डिटेल्स दी गई हो और माल की जांच करने पर वह सत्य ना पाई जाए तो सीमा शुल्क निर्धारण को पुनरीक्षित या रिवाइज किया जाता है। तो इस तरह से जो विशिष्ट मूल्यांकन के बड़े देशों में तो सीमा शुल्क के शुल्क गृहों में सीमा शुल्क निर्धारण करने के लिए विशिष्ट मूल्यांकन दस्ते नियुक्त किए जाते हैं और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस स्कीम FTCS के अंतर्गत आयातक द्वारा स्वयं ही सीमा शुल्क निर्धारण की पद्धति अपनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित श्रेणी के आयातक ही अधिकृत होते हैं, जैसे सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, विशिष्ट निर्यातक क्षेत्र के आयातक, 20 प्रमुख आयात गृह, 5 प्रमुख निर्यात गृह या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माता या निर्यातक। और जब माल का आयात होता है तो माल की सुपुर्दगी जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है। निकासी एजेंट आयात किए गए माल की सुपुर्दगी लेने की कार्यवाही करता है और इसके लिए वह बंदरगाह के अधिकारियों के सामने आगम पत्र की एक प्रति बंदरगाह शुल्क को जमा किए जाने की रसीद के साथ तथा जहाजी कंपनी का सुपुर्दगी आदेश पेश करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।